औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 इन ऑनलाइन क्लास। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे और आज के लेसन के लिए जो है तो आप अपने आप को आपकी स्टेशनरी और आप अपने आप को बिल्कुल आप प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे अपने काम को वाइंड अप करने के लिए मेरे साथ इंशाल्लाह। जो है तो अभी जो हमारी क्लास शुरू होने वाली है इसमें सबसे पहले बेटा हमने जो काम करना है वो है हमारा जो रिटन वर्क, वो पहले हम बुक पर वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम रिटन वर्क को लेकर जाएंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी पर। इसके लिए बेटा आप लोगों के पास ज़रूरी ये है कि आपके पास आपकी इस्लामियात की बुक, आपकी स्टेशनरी और आपकी जो कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले जो है तो हमने अपनी बुक का पेज नंबर जो है तो 58 ओपन करना है और हमने थोड़ा सा अपने इस चैप्टर को रिकॉल करना है जो हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं रिकॉल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी जो हमारे पास मारूज़ी सवालात होंगे तो ये जब आपको मैं रिकॉल करवाऊँगी तो उस दौरान आपको ये याद हो जाएंगे और जब हम मारूज़ी सवालात वाइंड अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होगी। हमारे पास जो है तो हमारी बुक का पेज नंबर 58 पर आप देख सकते हैं बेटा कि हमने जो है तो नमाज का जो है तो चैप्टर पढ़ा है। नमाज के बारे में हमने जो है तो एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सुना था, समझा था। बेटा नमाज है क्या चीज़? नमाज असल में एक इबादत है, एक शुक्रिया है, अल्लाह ताला का अदा करते हैं हम। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज को इबादत करार दिया है मुसलमानों के लिए और ये इबादत जो है ये एक मखसूस तरीक़ा है दुआ मांगने का। ये मखसूस तरीक़ा अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हमें बतलाया है ताकि हम ये मखसूस तरीक़ा अपना कर जो है तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अल्लाह ताला जो है तो वो दुआ हमारी बहुत अच्छे से कबूल फरमाए। बेटा नमाज जो है ये इंसान जो है तो इससे अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ये दीन का सतून है। बेटा नमाज जो है ये इबादत है, शुक्रिया है। मैंने आपको कहा हम लोग जो है तो ज़ुबान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो भी इबादत है। हम अल्लाह ताला के अहकामात मान कर जो है तो अल्लाह ताला की हुक्म मान कर उस पर चल कर जो है तो अमल करके हम जो है तो अल्लाह की इबादत करते हैं। और एक इबादत जिसमें हम दुआ अपने लिए मांगते हैं वो है नमाज। नमाज को अरबी में बेटा सवालात कहते हैं। सवालात की जो लफ्ज़ी मानी है वो दुआ के हैं, ठीक है बेटा। कुरान में अल्लाह ताला ने बारहा नमाज के बारे में फ़रमाया है कि नमाज पढ़ा करें, रुको करें, रुको करने वालों के साथ। और ये अल्लाह ताला ने जो है अपने नबी को सफ़र मिराज में ये गिफ्ट दिया था। नमाज़ों का ये तोहफ़ा जो है ये अल्लाह ताला से हासिल किया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, और हम इस गिफ्ट को बहुत अच्छे से इसको उसके रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक अदा करते हैं। बेटा हमने जो है तो नमाज़ों के औकात के बारे में पढ़ा था कि नमाज जो है तो वो अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है, मर्द और औरत पर। लेकिन इसके अलावा जो है नमाज को हमने पढ़ना किस टाइम पे है। नमाज का वक्त हमें बताता है कि कौन सी नमाज का वक्त है और इस नमाज को हमने कब पढ़ना है। ये हमारी नमाज के औकात हमें बताते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम औकात के बारे में हमें क्लियर मालूमात हो। यानी फ़जर की जो नमाज है वो किस टाइम अदा करनी है, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, ये हमारी 5 नमाज़ों के नाम हैं और ये हमने कब अदा करने हैं ये हम अपने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। अभी हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 60 की तरफ। 60 नंबर पेज पर आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पर जो नमाज की शराइत हैं वो आप देख सकते हैं कि बेटा आपके पास लिखी हुई है नमाज की शराइत। नमाज की शराइत में जो हमारे पास शराइत हैं, शराइत मैंने आपको समझाया था बेटा कि शराइत कहते किसे हैं। शराइत कहते हैं नमाज से जो बाहर हम लवाजमात करते हैं, जो ज़रूरी काम, जो उसूल हम अपनाते हैं नमाज अदा करने से पहले, उनको शराइत कहते हैं। और वो शराइत कितनी हैं? वो 7 हैं और उनको अदा करना, अगर उनमें से एक भी शर्त हम जो है तो अदा ना करें या उसको कंप्लीट ना करें तो हमारी जो नमाज है वो कबूल नहीं होती और ना हमारी वो नमाज जो है अदा होती है। नमाज की शराइत के बारे में जो है तो हमने बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था कि ये जो है तो शर्त
कहते हैं एक शर्त को, जबकि यहाँ पे शराइत हैं क्योंकि 7 शराइत हैं। नंबर 1 जो हमारी शर्त है वो है जिस्म का पाक होना। नंबर 2 है कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 है नमाज़ पढ़ने की जगह का पाक होना। नंबर 4 है सतर छुपा हुआ होना, घुटनों तक और पाँव सतर छुपा हुआ होना। मर्द का सतर भी मैंने बताया था कि बेटा कितना उन्होंने अपने जिस्म को छुपाना है, और औरतों के सतर के बारे में भी बताया था। नमाज का वक्त होना, किबले की तरफ मुँह होना, नमाज की नीयत करना, नीयत के लिए सिर्फ दिल में इरादा करना भी काफ़ी है। ये थी नमाज की शराइत जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाई है, और ये था हमारे नमाज के चैप्टर जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम आएंगे इसके रिटन वर्क की तरफ। इसका जो रिटन वर्क है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि ये आपकी बुक पर ही मौजूद है। इसका जो हम स्टार्ट वाला रिटन वर्क करेंगे वो बुक पर करेंगे, और जो उसका सवाल है नमाज की शराइत के मुतालिक तो वो हमने कॉपी पे करना है। हमने जो काम करना है बुक पर वो है बेटा आपकी बुक का पेज नंबर 61। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओपन करें मेरे साथ ही बेटा अपना बुक पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में आप देखें टॉप पर आपके सामने लिखा हुआ है वर्ड मश्क। नीचे दिए गए जवाब लिखें, नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखें। ठीक है बेटा, नीचे जो हमारे पास सवाल हैं वो हैं बेटा अगर कोई नंबर 1 जो हमारा सवाल है, अगर कोई नमाज की नीयत के बग़ैर नमाज अदा करे तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो आपसे इस पेज पर पूछे जा रहे हैं वो सारे आपसे वो डिटेल पूछी जा रही है जो कि आपने एक्सप्लेनेशन में सुनी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन आपको इतनी अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको अभी इस रिटन वर्क करने में कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर कोई नमाज की, दोबारा मेरे साथ बेटा क्वेश्चन पढ़ें, अगर कोई नमाज की नीयत किए बग़ैर नमाज अदा करे तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? बेटा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक शर्त के बारे में। आपको मैंने शराइत नमाज की शराइत के बारे में बताया था कि नमाज की शराइत में अगर कोई सी भी एक शर्त हम कंप्लीट नहीं करते, उसको अदा नहीं करते, तो हमारी नमाज जो है वो कबूल नहीं होती। यहाँ पर जो शर्त है वो नीयत के बारे में है। यानी नीयत अगर किसी ने ना की हो और वो नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो क्या उसकी नमाज जो है तो वो कबूल होगी? तो हमारे पास क्या आंसर है बेटा, आपको पता है ना? नहीं, क्योंकि कोई भी एक शर्त अगर हम कंप्लीट नहीं करते तो हमारी नमाज जो है तो वो अदा नहीं होती, कबूल नहीं होती। तो हमने इसका आंसर कैसे लिखना है बेटा, अगर कोई नमाज की नीयत किए बग़ैर नमाज अदा करे तो क्या इसकी नमाज अदा हो जाएगी? बाकी स्टेटमेंट आपसे जो पूछी जा रही है वो आप समझ गए। आपने आंसर देना है कहाँ पर, किस वर्ड का, तो क्या इसकी नमाज अदा हो जाएगी। तो आप लोगों ने अपनी बुक पर मेरे साथ ही लिखना है जी नहीं, जी नहीं उसकी नमाज, नीट राइटिंग में। अच्छा, जी नहीं उसकी नमाज। जी बेटा, यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट आउट करवा दिए कि आप किस जगह का आंसर बता रहे हैं या कौन सी क्वेश्चन का, क्या के बाद हमने क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करना था। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट आउट करवाने के लिए जी नहीं उसकी नमाज ये मैंने स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रही थी। अभी जब हम असल क्वेश्चन की जानिब आएंगे तो हमने स्टार्ट लेना है बिल्कुल शुरू से, और हमने यही वर्डिंग लिखनी है जी नहीं, जी नहीं उसकी नमाज। जी मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया बेटा, लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से मैंने जो है तो अपनी राइटिंग का स्टार्ट लिया है, और मैंने वर्ड लिखा है जी नहीं उसकी नमाज, जी नहीं उसकी नमाज। जिस तरह मैं लिख रही हूँ ना, साथ में आप मेरे साथ राइटिंग जब करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा, और आपकी जो बुक पर काम है वो भी कंप्लीट मेरे साथ ही होता जाएगा। जी नहीं उसकी नमाज अदा न होगी, जी नहीं उसकी नमाज अदा न होगी। ये आपका यहाँ पे हतमे का निशान। आप लोगों ने आंसर दिया है। क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई नमाज की नीयत किए बगैर नमाज अदा करे तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास नीयत की जो शर्त है उसके बारे में पूछा गया था ना, तो हमें तो पता है कि नीयत के बगैर जो है तो नमाज तो कबूल नहीं होती।
तो हमने क्या आंसर दिया है, हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जी नहीं। अगर उसने नियत की शर्त जो है कब कंप्लीट नहीं की तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। जी नहीं, उसकी नमाज अदा न होगी। क्लियर बेटा। मेरे पास इसी बुक पे पेज पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। अगर ज़ैनब ने अपने सर के बालों को छुपाए बग़ैर नमाज पढ़ी तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? ठीक है बेटा। अगर ज़ैनब ने अपने सर के बालों को छुपाए बग़ैर नमाज़ पढ़ी तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? बेटा आप लोगों का आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आपने क्वेश्चन जो है तो जहाँ से आपसे पूछा गया है उसका आंसर देना है ना। बाकी तो आपसे क्वेश्चन के स्टार्टिंग जो स्टेटमेंट है उसको इग्नोर, आप थोड़ा जब बताने के उस पर आओगे तो वो इग्नोर कर दोगे और आप इस क्वेश्चन पे फोकस करोगे, क्या उसकी नमाज हो जाएगी? कौन सी बंदे की जिसने सर के बालों को नहीं छुपाया होगा। यहाँ पर कौन सी शर्त के बारे में बात हो रही है? आपकी बुक की तरफ, आप अपनी बुक की तरफ देखें। अगर आपको कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप बुक की तरफ आएँ कि सतर के बारे में क्या कहा गया है। सतर के बारे में देखें, 4 नंबर पॉइंट पर आप देखें, सतर छुपा हुआ होना यानी लाजमी है। सतर की जो जगह हैं वो हमारी छुपी हुई हों, अगर ये शर्त हमारी कंप्लीट नहीं होगी तो हमारी जो नमाज़ें वो अदा नहीं होगी। आपने यहाँ से हेल्प लेकर जिस क्वेश्चन का आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप जैसे नियत का भी यहाँ पे आखिर में आपको बताया गया है कि नियत ज़रूरी है, इसी तरह सतर के बारे में भी बताया गया है कि सतर छुपा हुआ होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा। यहाँ पर जो है बात की गई है ज़ैनब की। ज़ैनब क्या है? ज़ैनब एक लड़की है। तो आप देखिए औरतों का, देखिए सतर कहाँ पे लिखा है? औरतों का सतर चेहरा, दोनों हाथ घुटनों तक और दोनों पाँव टखनों से नीचे तक के अलावा तमाम जो बदन है वो सतर में आता है, यानी उसके सर के जो बाल हैं वो भी सतर में आते हैं, वो छुपे हुए होने चाहिए। यहाँ पे इसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ लिया और यहाँ पे इसका आंसर जो मैंने पहले आपको समझाया था कि हम किस क्वेश्चन के किस हिस्से को पॉइंट आउट करेंगे, क्या इसकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे आंसर हमें पता है कि ये शर्त कंप्लीट नहीं हुई, सतर की जो शर्त है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? जी नहीं, उसकी नमाज अदा नहीं होगी। क्लियर बेटा। लेकिन हमने लिखना बिल्कुल स्टार्ट से है। ठीक है बेटा, हमने स्टार्ट से अपना आंसर लिखना है और हमने जो है राइटिंग जो है अपनी बहुत नीट रखनी है। मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, वही मेरी जो आंसर है जो मेरे माइंड में इसका क्लियर आ रहा है वही मैं लिखूँगी। जी नहीं। क्लियर। नीट राइटिंग मेरे साथ ही रखें ताकि आपकी बुक का काम मेरे साथ ही वाइंड अप हो। जी नहीं, उसकी नमाज, बहुत प्यारा लिखना है। सही है बेटा। जी नहीं, उसकी नमाज अदा न होगी। क्लियर बेटा। राइटिंग पे फोकस रखना है और आप अपनी राइटिंग जो है बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट आपका क्वेश्चन के अगर कोई वर्ड है उसी के नीचे आपने जी का लफ्ज़ लिखकर और एंड पे आपने हतमे का निशान लगाना है। सही है बेटा। आप लोगों के ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों की बुक से ही रिलेटेड है। अभी मैं आती हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। ज़ैद के जिस्म और कपड़े नापाक थे, उसने उसी हालत में नमाज पढ़ ली, क्या उसकी नमाज हो गई? ज़ैद के जिस्म और कपड़े नापाक थे, उसने उसी हालत में नमाज पढ़ ली, क्या उसकी नमाज हो गई? आपसे पूछा जा रहा है ना, आपने डिटेल पढ़ी है नमाज की सारी शराइत तो आपको क्लियर पता है ना, तो आप इसका आंसर जो है एकदम से लिखने बैठ जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा फिर भी आपको डाउट हो तो आप चले जाएं अपने शराइत की तरफ और आपकी जो शर्त नंबर 1 है उसको देख लें ज़रा। उसमें शर्त नंबर 1 है जिस्म का पाक होना, साथ में है कपड़ों का पाक होना। ठीक है बेटा। शर्त नंबर 1, 2 आपको यहाँ पर आपको से इस क्वेश्चन में 2 शराइत के बारे में पूछे जा रहे हैं, जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। ये शर्त है, ज़रूरी है कि जिस्म भी पाक हो और कपड़े भी पाक हो। क्वेश्चन में आपसे बेटा पूछा जा रहा है कि ज़ैद के जिस्म और कपड़े नापाक थे, दोनों शराइत जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट है, उसने मुकम्मल नहीं की और उसने उसी हालत में नमाज पढ़ ली, क्या उसकी नमाज हो गई? हमें तो पता है कि हमारी जो शराइत है अगर इसके बग़ैर नमाज अदा होगी तो हमारी नमाज कंप्लीट नहीं होगी, वो अदा नहीं होगी। तो हमने इसका आंसर उसी तरह लिखना है, बिल्कुल स्टार्ट से आप लेंगे। जी नहीं, उसकी नमाज अदा न होगी। जी यहाँ पर है बेटा जी नहीं,
जी नहीं, उसकी नमाज अदा ना। बेटा यहाँ पे आप देख लें ज़रा, ज़ैद के जिस्म और कपड़े नापाक थे, बात पहले हुई है ना, उसने उसी हालत में नमाज़ पढ़ ली, उसने पढ़ ली है नमाज। तो फिर पूछा जा रहा है क्या उसकी नमाज हो गई, तो हमने आंसर में क्या किया, न हुई। हम किसी को बता रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे हमने न नहीं लिखना, हमने लिखना है नहीं हुई। ठीक है, अदा नहीं हुई। सही है बेटा। जी नहीं, उसकी नमाज अदा नहीं हुई। फिर बेटा आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी नमाज असर का वक्त शुरू ही हुआ था कि बिलाल ने नमाज़ पढ़ ली, क्या उसकी नमाज हो गई। वही आपसे पूछा जा रहा है शर्त के बारे में, नमाज की शराइत के बारे में, और ये नमाज की पता है कौन सी शर्त के बारे में पूछा जा रहा है बेटा, वक्त के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देखें अपनी बुक पर जहाँ पर शराइत लिखी गई हैं वहाँ पर देखें नमाज का वक्त होना, ये शर्त है। आप नमाज तब पढ़ सकते हैं जब उसका वक्त होगा, आप नमाज अदा नहीं कर सकते तब तक जब तक उस नमाज का टाइम ना हो। ठीक है, क्लियर बेटा। ये शर्त भी लाजमी है, इसको भी पूरा अगर ना किया जाए तो हमारी जो नमाज है वो कबूल नहीं होती। नमाज का वक्त होना लाजमी शर्त है, इसका मुकम्मल करना हम पर लाजिम है। अगर हम इस शर्त को कम नहीं करते, अदा नहीं करते, पूरा नहीं करते, ख्याल इसका नहीं रखते, तो हमारी जो नमाज है वो कबूल नहीं होगी। यहाँ पर हमसे वक्त के बारे में पूछा गया है जो कि शर्त है नमाज के लिए। अभी हमारा क्वेश्चन है, अभी नमाज असर का वक्त शुरू ही हुआ था कि बिलाल ने नमाज़ पढ़ ली, क्या उसकी नमाज हो गई। आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए क्लियर लिख दिया गया, नमाज असर का वक्त शुरू ही हुआ था, यानी नमाज का वक्त शुरू हो गया था ना बेटा, तो हम तो फिर नमाज पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बेटा इसके लिए क्या होगा, जी हाँ, जी हाँ। जी बेटा, अभी जो हमसे पूछा जा रहा है वक्त के बारे में पूछा जा रहा है, हमने आंसर क्योंकि उसने नमाज वक्त पर पढ़ी है तो हमारा आंसर हाँ में होगा, मस्बत में होगा। अभी नमाज असर का वक्त शुरू ही हुआ था कि बिलाल ने नमाज़ पढ़ ली, क्या इसकी नमाज हो गई। हमने आंसर देना है जी हाँ, बिलाल की नमाज जी हाँ, बिलाल की नमाज अदा हो गई। सही है बेटा, लेकिन आपने मेरे साथ साथ लिखना है ताकि आप लोगों का बुक का काम कंप्लीट होता जाए। बेटा आपका 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो बेटा आप मेरे साथ लिखें। ज़ैद की आंख सुबह देर से खुली, उसने वज़ू करके जल्दी से नमाज़ पढ़ ली, जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सूरज निकल चुका था, क्या उसकी नमाज वक्त पर अदा हो गई। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये भी वक्त के बारे में है। आप अपनी बुक का पेज नंबर ज़रा ओपन करें बेटा 59 और फ़जर की नमाज के वक्त की तरफ देखें। फ़जर नमाज जो आपके पास है इस नमाज का वक्त देखें बेटा, मेरे साथ पढ़ें ज़रा, इसको समझें कि क्या टाइमिंग इस नमाज के लिए है। इस नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है और सूरज निकलने से पहले तक बाकी रहता है। क्लियर बेटा, फ़जर की नमाज के टाइमिंग का पता चल गया। इस नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है, ठीक है बेटा, और सूरज निकलने से पहले जो है इसका वक्त क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी इसके बाद अगर आप इस नमाज को अदा करेंगे तो वो क़ज़ा नमाज होगी, वो नमाज आपकी जो है अदा नहीं होगी। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा। ये भी वक्त के बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने इसका आंसर करना है जी नहीं। आंसर मेरे साथ ही लिखिए बेटा, जी नहीं, ज़ैद की नमाज जी नहीं, ज़ैद की नमाज वक्त पर अदा नहीं हुई।
क्लियर बेटा, क्योंकि उसने जो है बहुत टाइम नमाज का असल टाइम गुजर चुका था और उसने नमाज़ पढ़ी, तो जी नहीं ज़ैद की नमाज़ वक्त पर अदा नहीं हुई। फिर आपसे बेटा पूछा जा रहा है अहमद इशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो गया। दरमियानी रात में उसकी नमाज आँख खुली, उसने जल्दी से नमाज अदा की, क्या उसकी नमाज वक्त पर अदा हो गई? आपसे पूछे जा रहे हैं बेटा, अहमद इशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो गया है, उसने इशा की नमाज़ अभी नहीं पढ़ी, दरमियानी रात में उसकी आँख खुल गई, उसको याद आया कि उसने तो नमाज़ नहीं पढ़ी इशा की, उसने जल्दी से नमाज़ करने के लिए जो है तो अपने आप को तैयार किया और नमाज़ अदा कर ली, क्या उसकी नमाज़ वक्त पर अदा हो गई? तो आप देखें बेटा, इसके लिए अपनी बुक का पेज नंबर जो है 89 ओपन करें, इशा की नमाज़ की तरफ जाएं और देखें कि यहाँ पर जो वक्त वो बता रहे हैं, जहाँ पर नमाज अहमद ने पढ़ी है जिस टाइम पे, तो क्या वो नमाज मतलब पढ़ने का टाइम था? बिल्कुल, आप इसमें इसको पढ़ सकते हैं। इस नमाज का वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान से सफ़ेदी ख़त्म होने के बाद से सुबह सादिक तक बाकी रहता है। क्लियर बेटा, यानी उस अहमद बच्चे ने जो है नमाज अपनी वक्त पर अदा की है, पढ़ी है। इसका आंसर आप लिखोगे जी हाँ, अहमद ने नमाज वक्त पर अदा की है। क्लियर बेटा, ये आप लोगों की पेज नंबर 61 का काम था। क्वेश्चन आंसर्स थे जिसमें शराइत के बारे में पूछा गया था आप लोगों से, ताकि आपको रिकॉल हो कि आप लोगों ने ये शराइत जो है तो अच्छे से याद की हैं और इसको आप समझे हैं। ठीक है बेटा, अभी आप मेरे साथ आएँ, अपनी बुक का पेज नंबर 62 ओपन करें। पेज नंबर 62 पर आप देखें मेरे साथ बेटा, आप लोगों की बुक आपको नज़र आ रही है, उस पर आप टॉप पर जाएं तो आपको नज़र आएगा खाली जगह पुर करें। क्लियर बेटा, खाली जगह पुर करें, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप लोग सबसे पहले जो है इस पेज के जब टॉप पर देखेंगे तो फिल आप ब्लैंक्स करेंगे और साथ में आपको एक ब्लॉक नीचे स्टेप वाइज नज़र आएगा जिसमें जो है इनके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसके वर्ड लिखे गए हैं। इसमें वर्ड है 5, इबादत, गुरूब, स्वलात, दोपहर। ठीक है बेटा, मेरा जो पहला ब्लैंक है वो है अल्लाह ने अपनी देश का तरीका हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखाया। अल्लाह ने अपनी देश का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखाया। मैं अपने ये जो मेरा ब्लॉग बना हुआ है जिसमें वर्ड्स हैं मुख्तलिफ, उसमें से मैं चूज़ करूँगी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड जो है तो वो फिट आ रहा है मेरा। 5 तो नहीं है, गुरूब, इबादत, स्वलात, दोपहर, इसमें से कौन सा वर्ड में? हाँ जी, हमने डिटेल में पढ़ा था कि अल्लाह ने अपनी इबादत का तरीका जो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सिखाया। आप इबादत का वर्ड लेकर बेटा प्यारा सा अपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे। क्लियर बेटा, मेरा इसमें फिल इन द ब्लैंक में वर्ड आ रहा है इबादत। सेकंड है कुरान में नमाज को डैश का नाम दिया गया है। ठीक है बेटा, आप अपने इस ब्लॉक में वर्ड्स को देखें कि जिसमें लिखे गए हैं लफ्ज़ 5, गुरूब, स्वलात, दोपहर। इबादत का वर्ड तो फिट हो गया अपने उसमें, आपके पास अभी वर्ड्स रह गए 4, उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा वर्ड। मैं चूज़ कर 5 तो नहीं आ रहा, गुरूब भी नहीं आ रहा, दोपहर भी नहीं, तो नमाज को कुरान में कौन सा नाम दिया गया है? नमाज को कुरान में जी स्वलात का नाम दिया गया है। शाबाश, आपने बहुत प्यारा इसको लिखना है। दिन रात में देश नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। ये 3 ब्लैंक है आपका। 3 ब्लैंक में जो है तो आप लोगों के पास अभी 3 वर्ड्स रह गए हैं, तो उसमें आप देखिए 5, गुरूब, दोपहर, इन 3 में आपने सेलेक्ट करना है। तो दिन रात में नमाज़ें अल्लाह ने कितनी फ़र्ज़ की हैं, आप लोग आपकी काउंटिंग की तरफ जाएंगे तो इसमें आपके पास गुरूब, दोपहर और उसमें 5 वर्ड आएगा। आपने बहुत अच्छे से अपना ये वर्ड लिखना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। क्लियर बेटा। अच्छा, फिर है ज़ोहर का वक्त, देश सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है।
ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद से 2 वर्ड हैं आपके पास, गुरूब और दोपहर। ठीक है, आपके पास जो ज़ोहर का वक्त है वो दोपहर सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। क्लियर बेटा, दोपहर। अच्छा बेटा, असर का वक्त सूरज डैश होने से पहले तक बाकी रहता है। आपका ब्लैंक कौन सा आखिर वाला रह गया है? गुरूब। आप उसको फिट कर लेंगे यहाँ पे, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स होगा। ये आपके पेज नंबर 62 के काम था फिल इन द ब्लैंक्स का, जो आप लोगों ने मेरे साथ वाइंड अप कर दिया है। अभी बेटा आपके पास पेज नंबर जो है 63 ओपन हो गए हैं। 63 में आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो नमाज की शराइत है। नमाज की शराइत है। नमाज की जो ये शराइत है ये बेटा हम अपने सी वर्क कॉपी में लिखेंगे, क्लास वर्क कॉपी में, जो अभी मैं आपको लिखवाऊंगी। सही है। और ये जो बुक का दूसरा क्वेश्चन है 63 पेज का, ये हमने बुक ही पर करना है। आप मेरे साथ पढ़ें बेटा। नंबर 1 है, इस नमाज का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है। आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि कौन सा टाइम जो है तो सुबह सादिक से, कौन सी नमाज का वक्त जो है तो सुबह सादिक से शुरू होता है। आप सोचेंगे, जहन में लेके आएंगे और उस नमाज का नाम प्यारा सा यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है बेटा। फर्स्ट में आपका क्या आ रहा है? फजर आ रहा है। फजर की नमाज का वक्त जो है सुबह सादिक से शुरू होता है। फिर आप लोगों के पास है सेकंड पे 2 पे आपके पास है, इसका वक्त दोपहर सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है। ये कौन सी नमाज है? जहन आपका डिटेल की तरफ जाएगा। वो नमाज आपके पास है बेटा ज़ोहर की नमाज। ठीक है बेटा। असल में यहाँ पर ये काम करवाने का मतलब आप लोगों को नमाज़ों के नाम रिकॉल करवाना और याद करवाना है। इसका वक्त क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नंबर 3 पे, इसका वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान से सफ़ेदी ख़त्म होने के बाद से सुबह सादिक तक बाकी रहता है। कौन सी नमाज है जिसका इतना ज़्यादा टाइम है बेटा? मैंने समझाया था एक्सप्लेनेशन में कि इशा की जो नमाज है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है टाइम, जो हमारा पीरियड है वो सबसे ज़्यादा है। इस नमाज का नाम जो है आप लोगों ने इशा यहाँ पे लिख देना है। क्लियर बेटा। फिर आपके पास 4 नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उस नमाज का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद से आसमान में सफ़ेदी ख़त्म होने तक रहता है। आपके माइंड में क्या क्लिक कर रहा है? नमाज का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद से आसमान में सफ़ेदी ख़त्म होने तक, यानी उसमें आसमान में जो है तो सफ़ेदी अभी ख़त्म पूरी तरह नहीं होती। उस टाइम पे कौन सी नमाज होती है? उस नमाज का नाम है मगरिब। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद है 5 पे, इसका वक्त ज़ोहर के वक्त के बाद से शुरू होता है। क्लियर बेटा। ये कौन सी नमाज है जो ज़ोहर के वक्त के बाद से शुरू होता है उसकी टाइमिंग? तो बेटा ये आप लोगों के पास है असर की नमाज। असर की नमाज का वक्त है। ये आपके नाम हो गए 5 नमाज़ों के। सही है बेटा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ अपने बुक का ये काम जो है तो वाइंड अप किया हुआ होगा। अभी मैं बेटा अपनी कॉपी की तरफ जा रही हूँ। मैं अपनी बुक जो है साइड पे रखती हूँ, लेकिन दूर नहीं रखती, ताकि शराइत लिखने में मुझे कोई जो है तो मुश्किल पेश ना आए। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मुझे जो अपने इस वर्क के लिए जो है पेंसिल तो पहले से मेरे हाथ में मौजूद है, लेकिन अभी जो मुझे चाहिए वो है मेरा रूलर और साथ में वही पेंसिल जो अभी तक मैं उसके साथ काम कर रही थी। ठीक है बेटा। हम अपनी कॉपी को ओपन करेंगे और अपनी कॉपी का जो है तो हम पेज ओपन करके सबसे पहले जो है तो हम अपनी कॉपी पर जो है तो टाइटल पेज अपना रेडी करेंगे। सही बेटा। टाइटल पेज के लिए जब हम कॉपी ओपन मैंने कर दी तो मेरी सबसे पहले जो मेरा काम है वो है मेरी मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन लगा के, और मेरी मार्जिन लाइन बहुत नीट होगी ताकि मेरे जो कॉपी का फ्रेम है वो फिट आए। ठीक है बेटा। सही, ये मेरी हो गई मार्जिन लाइन। दूसरा काम मेरा क्या है बेटा? मैंने डेट प्लेस अपनी रेडी करनी है। सही है। ये आप लोगों की जो है मेरे साथ डेट प्लेस रेडी हो रही है। हम क्योंकि इस्लामियात का काम कर रहे हैं तो हमारे इस्लामियात में जो है तो काम में रिटर्न वर्क में 2 डेट्स हम लिखते हैं। क्लियर बेटा। ये हमारी डेट प्लेस रेडी हो गई और ये हमारी कॉपी का जो है फ्रेम। जी, मेरी जो गुड क्लास है उन्होंने मेरे साथ सबसे पहले मार्जिन लाइन लगा ली होगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। फिर उन्होंने अभी मेरे साथ जो है डेट प्लेस भी रेडी कर लिए ना बेटा। अभी हम आगे जाएंगे और अपनी डेट प्लेस पे आप मेरे साथ लिख रहे हो आज की डेट जो कि है 19
रबीउस्सानी। रबीउस्सानी का वर्ड आप लोगों ने मेरे साथ बहुत नीट और वाज़े लिखना है, रबीउस्सानी। और हिजरी मेरी बेटा है 1442, ये मेरी इस्लामिक डेट है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इसके साथ जो मेरी इंग्लिश डेट है वो है 5/12/2020, ये मेरी जो है दूसरी डेट है। हम इस्लामियात के काम में डबल डेट लिखते हैं। ये मेरा कॉपी जो है तकरीबन अपने काम के लिए रेडी है। इसके बाद बेटा मैं जाऊंगी अपनी टाइटल पेज की तरफ। टाइटल पेज पर जब हम जाते हैं सबसे पहले तो अगर सूरत है तो हम सूरत का नाम लिखते हैं, जबकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबक के बारे में और रिटन वर्क हो रहा है सबक का, तो हम सबसे टॉप पर लिखेंगे अपने सबक के वर्ड को। आप मेरे साथ लिख रहे हैं सबक के वर्ड को, बहुत ही प्यारा, ठीक है बेटा। सबक का वर्ड आप लोगों ने लिख लिया मेरे साथ। सबक का जो मेरा नाम है वो है बेटा, मैं एक लाइन छोड़ूंगी और वो मैं लिखूंगी नमाज। ये मेरे सबक का जो है नाम है। फिर मेरे पास है बेटा इस सबक में जो है तो हमने ओनली एक सवाल करना है जो कि है शराइत। सवाल है कितने, आप लिखेंगे 1, ठीक है बेटा, सही है। इसके बाद आप फिर एक लाइन स्किप करके लिखें मारूज़ी सवालात मारूज़ी सवालात हमारे कितने हैं, कौन से पेज पे हैं वो आपको मैंने अभी बता दिया है। मारूज़ी सवालात किताब सिफ़ा नंबर आपके हैं, किताब सिफ़ा नंबर 62 था 63, ये आप लोगों की मारूज़ी सवालात के पेज हैं। क्लियर बेटा। अच्छा, मैंने तो ये सारा टाइटल पेज अपना रेडी कर लिए। आप लोगों ने अभी मेरे साथ क्या करना है कि अपनी टाइटल पेज पे जो वर्ड हेडिंग है आपके उसको डबल अंडरलाइन करना है। नमाज के वर्ड को डबल अंडरलाइन करना है, सवाल के वर्ड को डबल अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइनिंग कितनी क्लोज होगी कि अलग ना नज़र आए, ठीक है बेटा। आप लोगों ने सवाल को भी और उसकी जो डिजिट है उसको अंडरलाइन कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर है मारूज़ी सवालात, उसको अंडरलाइन कर लिया है, और आप लोगों ने मारूज़ी सवालात के जो पेजेस हैं उसको भी अंडरलाइन कर लिए। उसके लिए जो है तो आप लोग स्केच खुद से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन स्केच डिसेंट हो, मज़े का हो, और जो आप लोग किताब सिफ़ा नंबर लिख रहे हैं बेटा वो आप लोगों की जो है वो उर्दू डिजिट्स में होंगी। अच्छा, एंडिंग लाइन भी हम लगाएंगे ना साथ में बेटा, आप मेरे साथ एंडिंग लाइन लगाएं नीट, ठीक है बेटा। ये हम इस पेज का टाइटल पेज का हमारा काम वाइंड अप हो गया। आप अभी मेरे पास साथ जो है दूसरे पेज की तरफ आए जी। उसी तरह हमने जो है अपनी डेट प्लेस रेडी कर दी है और हमने अपना डेट लिख दी है। आप लोग मेरे साथ साथ अपना हर पेज रेडी करेंगे और उस पर डेट लिखते जाएंगे, ठीक है बेटा, जिसे आप स्कूल में अपने पेज को अच्छे से रेडी करते थे। गुड बॉयज़ मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, मुझे यकीन है, और उनका काम जो है तो बहुत अच्छे से वो लिख रहे हैं। यहाँ पर बेटा आप मेरे साथ हेडिंग देंगे सवाल की, जो कि आपको पता है कि हमने टाइटल पेज पे जो है तो हेडिंग दी है सवाल की, सिर्फ़ एक हमने करना है। सवाल की हेडिंग आप बहुत अच्छे से दें और कोई सा भी आप इसके साथ स्केच जो है तो बना सकते हैं। अच्छा बेटा, सवाल आप मेरे साथ लिखें, एक लाइन स्किप करके। सवाल, नमाज की शराइत लिखें। नमाज की शराइत लिखें, ठीक है बेटा।
फिर जो है हथमे का निशान लगाएं। फिर यहाँ पर बेटा आप लोग जो है जवाब की हेडिंग दें। जवाब में आप लोग मेरे साथ लिखें नमाज की शराइत आप मेरे साथ लिखिए बेटा, नमाज की शराइत मंदरज हैं। शराइत ज़्यादा हैं आपकी जमा वाली होगी। नमाज की शराइत मंदरज हैं। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने लिख के आप लोगों ने एक लाइन स्किप करके नंबर 1 अपनी नंबरिंग दे देनी है। हमारे पास जो शराइत हैं वो हैं 7। आप अपनी नंबरिंग दें। आप अपने इस शराइत के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बुक का सहारा ले सकते हैं और साथ में आप जो है अपनी नंबरिंग पहले से लिख लें, लगा लें ताकि आपको बाद में मसला पेश ना आए। आपको ये शराइत बेटा अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये आपकी शराइत जो हैं, सबसे पहली जो शर्त है जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, सतर छुपा हुआ होना। देखिए सतर छुपा हुआ होना के आगे बेटा स्टेटमेंट हमारी बहुत लेंथी है, हमने जस्ट लिखना है सतर छुपा हुआ होना। इससे इस शर्त का जो हमारा हमसे पूछा जा रहा है वो कंप्लीट इसमें स्टेटमेंट आ जाती है। घुटनों तक आपके पास है नमाज का वक्त होना, फिर उसके बाद है किबले की तरफ मुँह होना। सही है बेटा। फिर है आपके पास नमाज की नीयत करना। आपने ये स्टेटमेंट इतनी ही लिखनी है और अपने बुक का सहारा आप बिल्कुल ले सकते हैं। फर्स्ट मेरे पास है जिस्म का पाक होना। ठीक है, मेरे साथ आप लिखते जाएं बेटा, जिस्म का पाक होना। नंबर 2 पे है कपड़ों का पाक होना। बहुत प्यारा आप मेरे साथ लिख रहे हैं, मुझे यकीन है। नमाज पढ़ने की जगह का, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, यह आपकी तीसरी शर्त है। फिर आपके पास है बेटा, आपके पास है सतर छुपा हुआ होना। ठीक है बेटा, बहुत प्यारा काम करना है और मेरे साथ ही आप लोग लिख रहे हैं नमाज का वक्त होना। नमाज का वक्त होना ये भी बेटा आप लोगों का नमाज की एक शर्त है। क़िबला की तरफ मुँह होना, की तरफ मुँह होना, ये बेटा आप लोगों की शर्त है। नमाज की नीयत करना, ये है आपकी 7 शराइत। और यहाँ पर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी सी जो है तो एंडिंग लाइन दे देनी है। क्लियर बेटा? जी बेटा, इसके बाद हम जाएंगे अपने होमवर्क की तरफ ताकि आपको याद हो, आपको समझ में आए कि हमने इस काम के मुताबिक जो है तो अपने घर के लिए कौन सा काम याद करना है। होमवर्क में बेटा आपका काम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये जो है इस्लामियात। औरल में बेटा आप लोगों का है कापी से नमाज की शराइत याद करें। अभी जो आपने लिखा है ना कॉपी पे काम, मेरे साथ जो शराइत आप लोगों ने कंप्लीट की हैं उसी शराइत को आप लोगों ने याद करना है। और इसके अलावा किताब सिफ़र नंबर 62, 63 से जो मारूज़ी सवालात हैं वो मुकम्मल करने हैं। और साथ में आप लोगों ने जो अगर आपका किसी भी बच्चे का ये जो सवाल मुफस्सिल रह रहा था या कंप्लीट मेरे साथ नहीं हुआ, वो अपना काम कंप्लीट करेंगे। क्लियर बेटा? जी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ अपने रिटन वर्क को बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से कंप्लीट किया होगा। ओके, इंशाल्लाह दोबारा मैं आगे काम के साथ आपके पास आऊँगी, समझाऊँगी। अब के लिए खुदा हाफिज़ और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।